चंदामामा महाभारत 31वां भाग। सौगंधिका पुष्पाभरण। हनुमान कदली वन के मध्य लेटे हुए थे। लाल मुख, हरी आंखें, स्वर्ण तुल्य शरीर और विशाल कंधों वाले मार्ग के आर पार लेटे हुए हनुमान को देखकर भीम तनिक भी भयभीत न हुए और समीप आकर उन्होंने सिंहनाद किया। हनुमान ने नेत्र खोलकर भीम को देखा, मंद हास्य किया और कहा, वत्स, मैं वृद्ध हूं और अस्वस्थ हूं। सुखपूर्वक निद्रामग्न था, मुझे क्यों जगाया? तुम्हारे जैसे ज्ञानी को मेरे जैसे प्राणी पर दया करनी चाहिए। प्रतीत होता है कि तुम्हें बड़ों का सम्मान करना भी नहीं आता। सर्वप्रथम तुम इस ओर एकाकी क्यों आए? आगे का क्षेत्र देवताओं के विचरण का है, वहां मनुष्यों का जाना वर्जित है। मेरी बात मानकर लौट जाओ। मैं क्षत्रिय हूं, कुरु वंश का हूं। मेरा नाम भीमसेन है। तुम कौन हो? यहां क्यों हो? तुम्हें यह वानर रूप कैसे प्राप्त हुआ? मुझे मार्ग दो। भीम ने कहा, मैं वानर हूं, मार्ग से नहीं हटूंगा। दुस्साहस मत करो और शिष्टतापूर्वक लौट जाओ। हनुमान ने कहा, यदि तुम मार्ग से नहीं हटे तो मैं केवल दुस्साहस ही नहीं करूंगा, अपितु तुम्हें हानि भी पहुंचाऊंगा। भीम ने कहा, वत्स, मैं अति वृद्ध हूं, अस्वस्थ हूं और हिल डुल नहीं सकता। यदि तुम्हें वास्तव में जाना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। हनुमान ने कहा, किसी को लांघना घोर अनुचित है, यह मुझे ज्ञात है। अन्यथा क्या मैं हनुमान द्वारा समुद्र लांघने की भांति एक ही छलांग में तुम्हें पार न कर जाता? भीम ने कहा, कौन है वह हनुमान? उसे समुद्र क्यों लांघना पड़ा? हनुमान ने पूछा। मेरी ही भांति हनुमान भी वायुदेव के पुत्र हैं, इस नाते वे मेरे अग्रज हैं। वे अत्यंत महान हैं। जब लंका के अधिपति ने राम की पत्नी का हरण किया तब वे उनकी खोज में समुद्र पार करके लंका गए थे। मैं भी बल और पराक्रम में उस हनुमान से तनिक भी न्यून नहीं हूं। शांतिपूर्वक मुझे मार्ग दे दो, अन्यथा तुम आहत हो जाओगे। भीम ने कहा। भीम के दर्प को जानकर हनुमान ने अपना हास्य रोकते हुए कहा, वत्स, मुझे क्यों कष्ट देते हो? मेरी पूंछ को एक ओर हटाकर अपने मार्ग पर चले जाओ। भीम ने उपेक्षापूर्वक बाएं हाथ से हनुमान की पूंछ को पकड़कर उठाना चाहा, परंतु वह हिली तक नहीं। अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर उसने दोनों हाथों से हनुमान की पूंछ को पकड़ा और अपना संपूर्ण बल लगाने के उपरांत भी उस पूंछ को हिलाने में असमर्थ रहा। भीम अत्यंत लज्जित हुआ। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मेरी डींगों को क्षमा करें। आप देवता हो या गंधर्व, परंतु आप कोई साधारण वानर अवश्य नहीं है। यदि आपको आपत्ति न हो तो अपनी कथा सुनाएं, मुझे अपना शिष्य मान ले। इस पर हनुमान ने उत्तर दिया, तात, मैं ही हनुमान हूं। जब बाली और सुग्रीव में शत्रुता उत्पन्न हुई तब सुग्रीव ने मेरी सहायता मांगी और मुझसे मित्रता की। ये कहते हुए उन्होंने रामायण काल से अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। अंत में हनुमान ने भीम से पूछा, मैं यहीं रहता हूं। गंधर्व और विद्याधर प्रतिदिन यहाँ राम के विषय में गीत रचते हैं और उन्हें गाते हैं और मैं उन्हें सुनकर आनंदित होता हूँ। ये स्थान मनुष्यों के आने योग्य नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए? भीम ने हनुमान को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आज आपके दर्शन से मेरा जन्म सार्थक हो गया। समुद्र लांघने वाले दिन आपका रूप कैसा था, वह रूप दिखाकर मुझे धन्य करें। क्या उस दिन का रूप आज दिखाना मेरे लिए संभव है? वत्स, क्या समय के साथ सब कुछ परिवर्तित नहीं हो जाता? हनुमान ने कहा। तथापि भीम ने हठ नहीं छोड़ा। तब हनुमान ने अपने शरीर को असीम रूप से विस्तारित किया। उस शरीर ने संपूर्ण कदली वन को घेर लिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो और सूर्य के समान देदीप्यमान था। उनकी आंखें अग्निकणों के समान थी। उनके दंत विशाल और भयंकर थे। उनकी भौहें सघन रूप से जुड़ी हुई थी। उनकी पूंछ अति विशाल हो गई थी और भूमि पर आघात कर रही थी। हनुमान ने भीम से कहा, क्या तुमने मेरा रूप देखा? वत्स, आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने शरीर को और भी विस्तृत कर सकता हूँ। शत्रुओं के सम्मुख मैं और भी भयंकर हो जाता हूँ। तुम उस रूप को देखने में समर्थ नहीं होगे। भीम ने प्रार्थना की, हे महात्मन, मैं इसे ही देखने में असमर्थ हूँ। मेरे नेत्रों के समक्ष अंधकार छा रहा है, कृपया इस रूप को समेट लें। हनुमान ने अपना सामान्य रूप धारण किया, भीम का आलिंगन किया और कहा, वत्स, ये सौगंधिका वन का मार्ग है, आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो। जब भी तुम संकट में हो मेरा स्मरण करना। सौगंधिका पुष्प तोड़ने का दुस्साहस करते समय सावधान रहना, इससे देवताओं के साथ विवाद उत्पन्न होगा। और ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। दोगुने उत्साह के साथ भीम आगे बढ़े और पर्वतों के मध्य प्रवाहित होने वाली एक नदी के तट पर सौगंधिका वन को देखा। वैदूर्य मणियों के समान डंठलों वाले विभिन्न प्रकार के सौगंधिका पुष्प अत्यंत सुंदर थे और मधुर सुगंध बिखेर रहे थे। जैसे ही भीम द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उन पुष्पों को तोड़ने वाले थे, राक्षसों के समान भयंकर रूप वाले रक्षक अस्त्र शस्त्र धारण किए भीम के समीप आए और पूछा, महोदय, आप कौन हैं? आप शस्त्र धारण करके यहाँ क्यों आए हैं? मैं कुरु वंश का हूँ। मैं पांडुराज का पुत्र हूँ। मैं धर्मराज का अनुज हूँ। मैं इन सौगंधिका पुष्पों के लिए आया हूँ। भीम ने कहा, ये कुबेर का वन है, यहाँ मनुष्यों का आना वर्जित है। कुबेर की अनुमति प्राप्त करो और जितने चाहो उतने पुष्प ले जाओ। राक्षसों ने कहा,
कौन जाने कुबेर कहाँ है। यदि वो यहाँ हो भी तो क्या मुझे केवल 4 पुष्पों के लिए उससे पूछने जाना चाहिए? मैं एक क्षत्रिय हूँ। बल के माध्यम से अपनी इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। ये कुबेर का प्रांगण नहीं है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित स्थान है। यहाँ किसी और से अनुमति क्यों लेनी चाहिए? ऐसा कहते हुए भीम राक्षसों के मना करने पर भी उनकी उपेक्षा करते हुए सौगंधिका पुष्पों वाले सरोवर में उतर गए। ये देखकर राक्षसों ने एक साथ भीम पर आक्रमण कर दिया। भीम ने अपनी गदा को तीव्र गति से घुमाया और कुछ राक्षसों का वध कर दिया। उनमें से कुछ ने जाकर कुबेर को जो घटित हुआ था वह बताया। भीम को पुष्प तोड़ने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम उसके मार्ग में बाधा मत बनो, कुबेर ने उनसे कहा। जब वे राक्षस लौटकर आए और देखा तो भीम प्रचुर मात्रा में सौगंधिका पुष्प तोड़ते हुए दिखाई दिए। इसी बीच धर्मराज ने अपने निवास स्थान पर भीम को न पाकर द्रौपदी से पूछा, भीम कहाँ गया है? क्या तुमने उसे कहीं भेजा है? द्रौपदी ने बताया कि भीम सौगंधिका पुष्प लाने की बात कहकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गया है। तब घटोत्कच अपने अनुचरों के साथ आया और पांडवों को उस स्थान पर ले गया जहां भीम थे। भीम ने द्रौपदी को सौगंधिका पुष्प दिए। पांडवों ने कुबेर की अनुमति प्राप्त करके अर्जुन की प्रतीक्षा करते हुए वह रात्रि गंधमादन पर्वत पर व्यतीत की। अगले दिन उन सभी को वापस नारायण आश्रम में पहुंचाकर घटोत्कच ने अपने अनुचरों सहित विदा ली। इसी दौरान एक दिन जटासुर नामक एक राक्षस द्रौपदी का हरण करने के दुष्ट विचार से ब्राह्मण का वेश धारण करके धर्मराज के पास आया और कहा कि वह परशुराम का शिष्य है और वह समस्त शास्त्रों और अस्त्र विद्या में निपुण है। धर्मराज ने उन वचनों पर विश्वास किया और उस राक्षस को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। एक दिन भीम आखेट के लिए गए। रोमश, धौम्य और अन्य मुनि अपने नित्यकर्म संपन्न करने के लिए आश्रम से दूर चले गए। उसी समय जटासुर ने पांडवों के सभी अस्त्र चुरा लिए, 3 पांडवों और द्रौपदी को उठा लिया और भागने लगा। सहदेव ने यद्यपि किसी प्रकार उसके कंधे से स्वयं को मुक्त किया, उसके द्वारा चुराए गए शस्त्रों में से एक खड्ग छीन लिया और भीम का नाम उच्च स्वर में पुकारते हुए उस राक्षस का पीछा किया। धर्मराज ने उससे कहा, अरे दुष्ट, तुम ऐसा अधर्म क्यों कर रहे हो? यदि तुम्हें साहस है तो हमारे अस्त्र हमें दे दो और हमसे युद्ध करो। हमने तुम्हारा क्या हित किया है? अपितु हमने तुम्हें अपने अतिथि के रूप में रखा था और धर्म की बातें करना आरंभ किया। ये देखकर सहदेव ने कहा, इससे वार्तालाप का क्या प्रयोजन? यदि सामर्थ्य है तो इसका वध करना चाहिए या इसके हाथों वीरगति प्राप्त करनी चाहिए, अन्य कोई विकल्प नहीं है। और वह राक्षस की ओर बढ़ा। उसी क्षण भीम वहां आ पहुंचे। जटासुर ने धर्मराज, नकुल और द्रौपदी को नीचे रख दिया और भीम के साथ मल्ल युद्ध में संलग्न हो गया। भीम ने उसके साथ तब तक मल्ल युद्ध किया जब तक कि जटासुर अत्यंत निर्बल नहीं हो गया और अंततः उसे ऊपर उठाया, भूमि पर दे मारा और उसका वध कर दिया। सभी आश्रम लौट आए। अर्जुन अभी तक नहीं आए थे। उनके गए हुए 5 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उनकी प्रतीक्षा करते हुए पांडवों ने उस क्षेत्र के अन्य पर्वतों और आश्रमों का भ्रमण करते हुए अपना समय व्यतीत किया। एक दिन जब चारों पांडव एक स्थान पर बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, आकाश में एक विमान चमकता हुआ दिखाई दिया और उस पर्वत के समीप उतरा जहां वे थे। उसमें से एक देव पुरुष के समान अर्जुन उतरे। स्वर्ग से लौटकर अर्जुन ने अपने अग्रजों को प्रणाम किया, अपने अनुजों का आलिंगन किया और उनके समीप बैठ गए। पांडवों ने अर्जुन के रथ और उसके सौंदर्य को आश्चर्य से देखा। उन्होंने उसके सारथी मातली का सम्मान किया और उन्हें आदर प्रदान किया। उन्होंने स्वर्ग की कुशल मंगल के विषय में पूछा और जाना। उनके सभी प्रश्नों का उचित उत्तर देने के उपरांत मातली रथ को वापस स्वर्ग ले गए। इंद्र ने अर्जुन को अनेक दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए। अर्जुन ने उन्हें द्रौपदी को दिया। धर्मराज के ठीक समीप बैठे स्वर्ग में प्राप्त हुए अपने सभी अनुभवों का स्पष्ट रूप से विवरण दिया और इस प्रकार कहा, दिति की पुलोमा और कालका नामक 2 पुत्रियां थीं। उन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगे कि उनके वंशजों की मृत्यु देवताओं या दानवों के हाथों न हो और हिरण्य नामक एक महान नगर उनका निवास स्थान हो। उस कारण से पौलोम और कालकेय उस नगर में रह रहे थे, देवताओं को लक्ष्य किए बिना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात मैंने उनके नगर में प्रवेश किया। रथ को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन हो गया था। मार्ग में राक्षसों के शवों के ढेर पड़े थे। संपूर्ण नगर में राक्षस स्त्रियों का विलाप सुनाई दे रहा था। रथ की ध्वनि सुनकर वे स्त्रियां अपने गृहों में घुसकर छिप गईं। मातली ने मुझे बताया कि जब उस नगर का निर्माण हुआ था तब वो देवताओं के नियंत्रण में था और इंद्र वहां निवास करते थे, और ब्रह्मा के वरदान के कारण राक्षसों ने देवताओं को खदेड़ दिया और उस नगर पर अधिकार कर लिया। जब इंद्र ने ब्रह्मा से पूछा कि पौलोम और कालकेय का विनाश कैसे किया जाए, तब ब्रह्मा ने कहा कि यह केवल उसी के माध्यम से संभव होगा जो न तो देवताओं के वंश का हो और न ही दानवों के। मुझे उस कार्य के लिए नियुक्त करते हुए इंद्र ने मुझे विशेष रूप से कालकेयों का वध करने के लिए दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अगले दिन जब सभी ने अपने नित्यकर्म पूर्ण कर लिए, तब धर्मराज ने अर्जुन को बुलाया और उनसे वे अस्त्र दिखाने को कहा जो उन्होंने प्राप्त किए थे। स्वयं को शुद्ध करने के उपरांत अर्जुन ने देवदत्त नामक अपने शंख से प्रारंभ करते हुए
अपने पास उपलब्ध सभी दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन करना आरंभ किया। उस समय नारद वहां आए और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, उचित कारण के बिना इन अस्त्रों का कभी भी प्रयोग मत करना। ऐसा करने में महान संकट निहित है। जब तुम युद्ध में इनका प्रयोग करोगे तब मैं आकर उसका अवलोकन करूंगा। और फिर वे प्रस्थान कर गए। चंदामामा महाभारत 31वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।